पोस्टमार्टम में जते खाली पोस्टमार्टम हेते मतलब जे साधारण नियम छै आदमी पहचान छै आवेदन देते एक्सीडेंट पर आवेदन देते थाना में थाना वाला आवेदन एफआईआर करते कहै छी ना 4-5 लाख घटना भेलै एहि चौक पर लेकिन एको घटना के लाभ नहीं मिलले दोसर के कौन मरले पूछो मतलब नहीं कर सकना है पोस्टमार्टम नहीं करना है मैं मरले ना पोस्टमार्टम नहीं करना है नहीं वही तो बात है कि यहां 5 घटना हुआ बता पोस्टमार्टम करेंगे हां पोस्टमार्टम आप कल्पना कर सकते हैं इस बात को, देख लीजिए क्या वस्तु स्थिति यहाँ का है। अच्छा एक बार चेहरा दिखा दीजिए ना। ये हुए निकल गया था और ये बच्चा जो जय हिंद साथियों, जैसा कि अभी आप देखे होंगे NH 31 पर जो है डहरिया में तीव्र गति से एक पिकअप गाड़ी आ रही थी जो 3 बच्चे को रौंदते हुए निकल गई। वो बच्चा विद्यालय की ओर जा रहा था, इसी दौरान ये घटना हुआ है। हम उनके परिजन से मिलने आए हैं, आइए जानते हैं कि कैसे कैसे ये घटना हुआ है। जिस बच्चे ने आंखों देखी है उनसे आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहाँ गलतियां हैं, कहाँ कमियां हैं जिसके वजह से आज ये घटना जो है हमारे सामने आई है। आइए उस बच्चे से मिलते हैं जिस बच्चे के पैर में चोट लगी है। एक बच्चा का तो ऑन द स्पॉट जो हो गया, जिसका पोस्टमार्टम के लिए सुपौल गए हुआ है, और 2 बच्चे जो है वर्तमान में घर पर मौजूद है। आइए उन बच्चों से आप लोगों को मिलाते हैं कि कैसे ये घटना हुई है। की नाम भेले बाबू? की नाम छिया? रिया। रिया। अच्छा केना भेले बाबू? हमरा आर के जाय रहिए ना, हमरा आर के जाय रहिए कतऽ जाय रहा? स्कूल। हां हमरा आर के जाय रहिए न स्कूल त रवि की करलक, हमरा निधि के ओना हटा देलक आ जाऊ बगल रन त चिपिए देलक गाड़ी। मतलब जे बच्चा पर चढ़ेलके उ बच्चा तोरा के धकेल देलक? हां। ओकर की नाम रहे? रवीना। के रहिए तोहर? उ बहिन। अपन बहन रहे? हां, ओकरा से बड़की। पापा के की नाम छिया? नीरज पासवान। आप समझ सकते हैं कि जिस बच्चा के साथ ये घटना हुआ है, तीव्र गति से जो वाहन आ रही थी, ये दोनों बच्चा को धकेल दिया लेकिन उनको अपने चपेट में ले लिया, जिसके कारण जो ऑन द स्पॉट वो हो गया। आइए दूसरे बच्चा से भी मिलाते हैं। तुम थी? रुकिए, तू नाम है बाबू? तोर की नाम छिया? निधि कुमार। केना भेले ई घटना? हमरा स्कूल जा रहिए, वो गेले रवीना। हाँ तो की भेले? उ ठक्कर मार के भागते रह गेले रहे। देह पर चढ़ा देलके? हां। उ रुकले नहीं? ना रुकले रे, भागते रह गेले रे कोंठ पर चढ़ा के। तो लोग सब तोरा उठेल का? हां। तो आप समझ सकते हैं, इसका भी वही कहना है कि जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई है, ये दोनों बच्चे को धकेल दिया और वह स्वयं जो है उस ट्रक ये पिकअप के आगोश में आ गया। आइए उनके परिजन से भी मिलवाते हैं, उनसे बात भी करते हैं कि उनके परिवार का क्या हालात है। कोई हमरा जे छे से मालूम भेल, हम नहीं रहिए पूर्णिया में रहिए 6 दिन। अपन की नाम भेले? लीलानंद पासवान। हां कखनी एलिए घटना के? हम अभी तुरंत आबिते छी हम एतऽ से। केना भेले ई घटना? तो मालूम भेले जे पिकअप से बच्चा के दाबि देलके रोड पर, पढ़े ले जाय रहे दुर्गा चौक विद्यालय पर जी। 4-5 बच्चा के लाट रहे तो कल के उ बच्चा जे देखलके गाड़ी तो बच्चा सबके ठेल देलके ओने के, आ उ जे छे से बेरहा के बगल आबि के दाबि देलके बड़का बच्चा के। इना भेले हटाना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि सड़क के किनारे जो जगह होता है उसके नहीं रहने के वजह से हुआ। आइए इससे मिलते हैं, ये ग्रामीण है और ये क्या कहते हैं इसके विषय में। 5 फुट जगह छोड़ के बेरा दीजिएगा तब होगा। सड़क के किनारे कम से कम 5 फुट छोड़ करके तब जो है लोगों को घेरना चाहिए, घेरना चाहिए, बेड़ी देना चाहिए, बाउंड्री देना चाहिए, बाउंड्री देना चाहिए। हाँ वही बात है, वो बाउंड्री बेरा नहीं होता तो घटना नहीं होता, बेरा के वजह से हुआ है। बच्चा का एक्सीडेंट और मरने का एक ही वजह है कि रोड से कम 5-6 फीट की दूरी पे बेड़ा लगाया जाए। अगर वो बेड़ा नहीं रहता तो बच्चा का जान बच सकता था, क्योंकि बच्चा रोड से साइड होकर के बेड़ा में आया। अगर बेड़ा नहीं होता तो छलांग लगा के खेत जा सकता था, दूर भाग सकता था बच्चा। वो बच्चा बेड़ा लगा था कम से कम 15-20 फुट का, वो भाग के गई, उसको जगह नहीं मिला, वो बच्चा वो पिकअप के चपेट में आ गई। कम से कम वो पिकअप रोड से कम 5-6 फीट की दूरी में आके बच्चा को चपेट में ली।
अब आप समझ सकते हैं, कहा जा रहा है कि सड़क पर अतिक्रमण की वजह से यह घटनाएं हुई है। अगर अतिक्रमण नहीं होता तो शायद आज इस बच्चे की जान बच सकती थी। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि जो बच्चा विद्यालय जा रहा हो, कैसे हम अपने आप को मान ले कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि तीव्र गति से चलने वाले वाहन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, न परिवहन विभाग का न ही किसी प्रशासन विभाग का। तीव्र गति से गाड़ियां जा रही है, उस पर किसी का अंकुश नहीं है। इस वजह से भी ये घटनाएं हुई है। अगर इन पर सफल पहल किया जाए तो सबसे पहले NH 31 के किनारे जो अतिक्रमण है उनको हटाने का भरसक प्रयास किया जाए, तभी जाकर के जो है आगे, नहीं तो इस प्रकार की कई घटनाएं हो सकती है। अतः इस पर अविलंब प्रशासन अपने संज्ञान में ले और इनसे विभागीय इनका सजग हो। आइए, मेन वजह वही है, वो बेड़ा जो लगा था ना, इसी वजह से बच्चा का जान गया। ठीक है ना, अगर वो नहीं रहता तो बच्चा का जान बच सकता था, ये कंफर्म। जब तक हम लोग पहुंचे तब तक बच्चा हॉस्पिटल चली गई थी, ऑन द स्पॉट मौत हो गई वहीं पे। अच्छा, एक बच्चा अभी पोस्टमार्टम में गया जिसका ऑन द स्पॉट जी। वो बच्चा को पापा जो है ना, वो कम से कम 3-4 साल से बीमार था। वो मतलब जमीन जो था उसको बेच बाच के अपना इलाज किया। वो 6 साल के बाद पंजाब गया है उसका पापा। बहुत मतलब बहुत उसको मतलब आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, समझ सकते हैं। अच्छा, तो प्रशासन क्या बोले इस? प्रशासन बोले कि जो मतलब रोड का हादसा होता है वो हम मुआवजा दिलवाएंगे। हम लोग जाम लगाए हुए थे तो जाम को खाली करवाए, वीडियो साहब आए थे और थाना का जो सड़क को आप लोग जाम किए? जी, जाम किए हुए थे। हाँ, प्रमुख आए थे, वीडियो आए, तो दरोगा बाबू भी आए, छोटा बाबू भी आए थे, सभी पदाधिकारी आए। तो हम लोग उनके बात को मानते हुए हम लोग जाम को हटा दिए। तो वो लोग आश्वासन दिए कि रोड एक्सीडेंट से जो मुआवजा मिलता है वो आप लोगों को देंगे। हाँ, ये बोले हैं। हाँ, बात हुई है। किए थे वो लोग जी, CO साहब, BDO साहब, थाना प्रभारी जी। देखिए यहाँ पर जाम बहुत लग गया है, बच्चा तो घटना हो गया, हम लोग को भी तकलीफ है, तो क्या करेंगे। अब तो बच आने वाला नहीं है, गाड़ी भी भाग गई है, तो थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए, जाम हटवाया जाए। जो सरकारी मुआवजा है वो हम आपको दिलवाएंगे, आपको बच्चा को दिलवाएंगे, लेकिन जाम यहाँ से हटवाया जाए। तो ऊपर मुख था संजय यादव। तो आप समझ सकते हैं कि ये जाम जो लगी हुई थी, उस जाम को हटाने में इन लोगों को आश्वासन दिया गया कि रोड एक्सीडेंट से जो घटनाएं होती है उन पर जो मुआवजा होगा उस पर हम पहल करेंगे, लेकिन इस जाम को तत्काल खत्म किया जाए। आखिर हुआ सही, इसलिए जो लंबी कतारें होती तो दिक्कत हो सकता था। अतः आइए उस बच्चे को भी दिखाते हैं हम, जिस बच्चे के साथ जो है ये घटनाएं हुई है, जो बच्चा अभी चल करके पोस्टमार्टम से यहाँ आ रहा है। प्रशासन को ये भी मतलब भी चाहिए कि वहाँ पे स्कूल है, स्कूल के कम से कम वहाँ पे ब्रेकर सबसे मेन जरूरी है। वहाँ पे ब्रेकर भी नहीं है। अगर ब्रेकर रहता तो बच्चा वो पिकअप वाले स्पीड थोड़ा कम करके स्लो करके चलता तो एक्सीडेंट नहीं होता। हाँ, ठीक है ना, ब्रेकर मेन चीज ब्रेकर है। ब्रेकर अगर रहता, स्कूल है तो ब्रेकर चाहिए ही चाहिए। हाँ, ब्रेकर नहीं, ब्रेकर भी नहीं है वहाँ पे। कहाँ तक कि प्रशासन का भी लापरवाही है इसमें, ब्रेकर दिलवाना ही जरूरी है। वहाँ पे टर्निंग भी है थोड़ा सा। हाँ, दुर्गा चौक बोलते हैं उसको, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। आइए हम विद्यालय को भी दिखाते हैं। लेकिन ये बात वो विद्यालय है जहां रवीना कुमारी का जो अभी मतलब ट्रक ये पिकअप के चपेट में आने से जो मौत हुई है, होते बच भी सकती थी ना। बोर्ड भी नहीं लगा है कि यहाँ पे स्कूल है, बोर्ड भी नहीं है, बोर्ड भी नहीं है स्कूल, सड़क के किनारे कहीं पे भी बोर्ड नहीं है कि यहाँ पे स्कूल है, बोर्ड भी नहीं है। ठीक है ना, बोर्ड भी रहना चाहिए और ब्रेकर भी जरूरी है। तो वहाँ पे कम से कम 2 घटना हुई है। एक और घटना हुई है बच्चे स्कूले के दरमियान टिफिन में लड़की जा रही थी स्कूल, सुधीर हजारी का लड़की, वो भी यही क्रम में स्कूले के से टिफिन में लंच के लिए जा रही थी, उसका यही रोड एक्सीडेंट हुई है। एक बिशुन का मतलब वहाँ पे 4-5 घटना हुई है, सेम यही टर्निंग है वहाँ पे। ब्रेकर जरूरी है, मेन चीज ब्रेकर जरूरी है। समझ सकते हैं, ब्रेकर अति आवश्यक है। यहाँ के पब्लिक का मांग है कि अगर ब्रेकर नहीं होगा तो और अंदेशा और भी कई प्रकार की घटनाएं वहाँ हो सकती है। बच्चा का उम्र वही 10 से 12 साल। क्या साल था बच्चे का उम्र? 8-9 साल। बच्चे का उम्र वही 8 से 9 साल था। बच्चा विद्यालय की ओर जा रहा था, 8 साल था। आप समझ लीजिए, देख लीजिए परिवार की वस्तु स्थिति, कितना कोहराम मचा हुआ। पूरा परिवार जो है एकदम पूरा त्रस्त है। गांव समाज के लोग भी जो उतना ही दुखी है इस वस्तु स्थिति से। आप स्वयं कल्पना कर लीजिए, आप देख लीजिए बच्चे की स्थिति को, जो नहीं होना चाहिए। बड़ा ही
स्थिति गंभीर है। पारिवारिक हालात को आप देख लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए। इसीलिए यही कहेंगे कि जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं वो जो अतिक्रमण को अविलंब हटा ले, नहीं तो ऐसी घटनाएं जो है आप ही लोगों के वजह से हो रहा है, हम यही कहेंगे। आप देख लीजिए वस्तु स्थिति को, आप कल्पना कर लीजिए। अच्छा एक बात है, आप देख लीजिए इस बच्चे की वस्तु स्थिति, आप स्वयं कल्पना कर लीजिए, बच्चे का हालात देख लीजिए, बड़ी ही स्थिति दुर्दिन है। आप कल्पना कर लीजिए है ना कि छोटे से बच्चे के साथ जो नहीं होना चाहिए, इसने पूरा जीवन भी नहीं देख पाया, पूरा दुनिया भी नहीं देख पाया, और इस बच्चे के साथ ये हो गया। आप स्वयं देख लीजिए। अतः दोस्तों हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए जिससे कि जो अतिक्रमण किए हुआ है उन लोगों तक पहुंचे और लोग सजग हो जाए, जिससे उस परिवार के साथ इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटे। सरपंच साहब क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं तो आप तो ठीक है कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अरुण कुमार मंडल हुआ। क्या कहेंगे इस घटना पर? घटना दुखद घटना है, तो उसको क्या कहेंगे, एकदम दुखद घटना है। तो अतिक्रमण की बात जो आ रही है इस पर क्या पहल कर रहे हैं? देखिए अतिक्रमण तो हर जगह है, लेकिन लोग जानता है इस बात को कि आज मतलब टट्टी लगा दिया तो घटना हो जाएगा, अकस्मात हो गया है। अब हम लोग प्रयास करते हैं जो रोड साइड में जितना भी टट्टी फटी है सबको कभी हटा लीजिए भाई। हाँ, तो यही ना कहेंगे, पहल पर होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, हम कोशिश जरूर करेंगे। चलिए सरपंच महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम अतिक्रमण को भरसक प्रयास करेंगे हटाने का। अब देखने योग्य बात है कि कहां तक इसमें सक्षम हो पाता है। दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर किया जाए जिससे लोग सजग हो जाए और किसी परिवार में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। दोस्तों मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।